हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनटॉक में। दोस्तों, जैसा कि आज हमेशा की तरह आज भी मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आज का टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा यूनिक है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप क्या कीजिए मार्केट में, आपको क्या करना चाहिए, किससे आपको प्रॉफिट होगी। मैं मार्केट में ये बताऊँगा कि आप जल्दी से बर्बाद होना चाहते हैं, अगर मार्केट में जल्दी से मतलब कि पूरा अपना अकाउंट जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा अमाउंट ख़त्म करना चाहते हैं, थोड़े से परेशान होना चाहते हैं, तो क्या 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 है। दोस्तों, मार्केट में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि पैसे कमाया खूब जाता है। जैसे कहा कहते हैं ना, मिठाई की दुकान में मक्खी बहुत आती है, तो इसलिए आती है कि वहाँ पे मीठा होता है, मीठा देख के मक्खी जरूर आती है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट है, पैसा है तो पैसे देख करके फ्रॉडस्टर मतलब कि फ्रॉड वाले जो हैं वो भी बहुत आ जाते हैं। थोड़े फ्रॉड वाले भी आ जाते हैं, थोड़े से क्या कहेंगे, हम खुद भी अपने आप में इतने ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि अपने बैंक अकाउंट को या अपने अकाउंट को पूरे मतलब कि स्वाहा करने पे लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 3-4 पॉइंट बताऊंगा जिसमें कि आप अपने बैंक अकाउंट को अगर पूरा तरीके से ख़राब करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, अपना मतलब कि डिप्रेशन में जाना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स मार्केट में अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगर अच्छे से करें या ख़राब से करें, अगर यहाँ काम करते हैं तब तो आप डेफिनेटली उस मतलब कि रास्ते दो हैं, एक तो सक्सेसफुल होने का, एक बर्बाद होने का। दो रास्ते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते पे हैं, तो ये आपको देखना पड़ता है। तो आज का जो ये वीडियो है, आज मैं आपको यही 3-4 पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारा ये पॉइंट अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप को मिलते रहे, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थोड़े से अच्छे कदम और थोड़े से खराब कदम क्या क्या होते हैं मार्केट में, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको जल्दी से, अगर मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या करने से आप बहुत अच्छे रहेंगे मार्केट में, या ऐसा करने चाहिए आप मतलब कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं बताऊंगा। आज ऐसा बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप कैसे बर्बाद हो सकते हैं, आप एकदम कैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप अपने अकाउंट को कैसे खाली कर सकते हैं। उनके कुछ रास्ते हैं। तो उन रास्तों में से सबसे पहला जो रास्ता है दोस्तों, वो है कॉल पुट। कॉल पुट मतलब कि ऑप्शन खरीदना और बेचना। ऑप्शन खरीदते बेचते हैं, और खास करके आप स्टॉक मार्केट में आए हुए, आपको 3 साल के अंदर का टाइम है। 3 साल के बाद की बात तो डिपेंड करता है, क्योंकि फिर बहुत लोग जो है वो को समझ में आ जाती है कि हमें करना भी है कि नहीं करना है, या उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें करना है कि नहीं करना है। वो थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं। 3 साल से मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मार्केट में 3 साल अभी हुआ नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं है, आप कंटिन्यू 3 साल तक से काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप कॉल पुट पे काम करते हैं या ऑप्शन खरीदते और बेचते हैं, तो ये एक मतलब कि अपने आप को क्या कहेंगे कि जैसे हाँ, अब हमने पॉकेट में पैसे रखा और हाथ में पैसे लेके मार्केट में घूमने चले गए हैं, इस तरीके से कि कोई भी आओ और लूट के जाओ। तो वही होता है कॉल पुट। कॉल पुट ओपन है, जाइए आप और वहाँ पे अपने पैसे दिखाइए कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, और जो आपसे ताकतवर लोग हैं वो आकर के आपके पैसे आपके हाथ से लेके जाएगा, और आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। आप कितना भी दिमाग लगाते रहिए, आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक तो रास्ता है कि कॉल पुट ऑप्शन, मतलब कि कॉल पुट का मतलब ऑप्शन ट्रेड करते हैं आप। और एक्सपीरियंस आपको 3 साल से पहले का एक्सपीरियंस है, 3 साल का भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं, 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, और कॉल पुट में आप आ चुके हैं। आप कितने भी पैसे वाले हैं या कितना कम पैसे भी लेके आते हैं, अगर हो सकता है कि बहुत लोग को लगेगा मैं तो 5,000 10,000 लेके आया हूँ, कितना लेके जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपको लगता है 5,000 10,000 ही लेके जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, 5,000 10,000 पे रहिए आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो लाखों है, कितना लेके जाएगा, मैं तो संभाल लूंगा, तो ठीक है, लगे रहिए। देखते हैं कि कितने टाइम तक आप संभालते हैं और कितना पैसा आपके पास बचता है जब तक आप संभालते हैं। तो ये है कॉल पुट का रास्ता। दूसरा है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और आपको अभी कम एक्सपीरियंस हुआ है, तो इंट्राडे ट्रेड भी ऑप्शन में, अगर आप मतलब इंट्राडे स्टॉक्स में भी आप करते हैं अगर,
तो वो भी एक तरीके का बर्बादी का एक रास्ता ही है। शुरुआती टाइम पे आपको जो इंट्राडे ट्रेड है नहीं करने चाहिए। इंट्राडे कौन करता है? हम लोगों को लगता है, मैंने भी वही शुरू करी थी, मैंने भी इंट्राडे ट्रेड से ही शुरू करा था अपनी लाइफ को। हाँ, मैं थोड़ा सा बच गया कि मैं ऑप्शन में गया नहीं, या किया भी है तो मैं कोई मेजर ट्रेड कभी नहीं किया। पहले मैं एक्सपीरियंस लिया, मैंने कैश मार्केट में ही शुरुआत से काम किया है। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि नहीं कहता कि मैंने नहीं किया है, बट मैं ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं था, मैं कैश मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहा शुरू से। और बहुत लोगों को मैंने देखा है वो ऑप्शन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑप्शन करना चाहिए, कब करना चाहिए? जबकि लगे कि नहीं 2000-5000 अगर बाइंग हमें करनी है तो एकदम लगे कि नहीं बहुत कुछ वैसा न्यूज़ वाला सिनेरियो बन रहा है, कुछ न्यूज़ आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो कुछ मेजर मुझे फील हो रहा है कि नहीं कुछ मेजर हो सकता है अभी मार्केट में, तो उस टाइम पे हम कॉल पुट ले सकते हैं। उस टाइम पे हमेशा के लिए हमेशा लेंगे नहीं। उस टाइम पे वो इवेंट, बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं वो हर महीने नहीं होते, हर दिन नहीं होते हैं, वो महीनों में होते हैं। महीनों में, 2 महीनों में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब वो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं। जनरली हम कॉल ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, पहला। दूसरा, हाँ, जब हम देखते भी हैं तो हमें हमारा क्वांटिटी पता होता है कि हमें कितना पे लेना है, कितना पे नहीं लेना है। वो भी करीब 3 साल प्लस एक्सपीरियंस हो जाने के बाद मैंने देखा था ऑप्शन को, ऑप्शन की तरफ देखा था, उससे पहले तो देखा भी नहीं था। दूसरा दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड में ये होता है कि आप कितना भी टेक्निक लगा लीजिए, कितना भी स्ट्रेटजी वगैरह लगा लीजिए, आप सही भी होते हैं, वहाँ पे दिक्कत ये रहती है कि मार्केट क्लोज होने वाली है। मार्केट में 3 बज चुके हैं, अब मार्केट के जो भी आपने ऑर्डर लगा रखे होंगे वो कटेंगे। मतलब कि मैं सही भी हूँ, मार्केट का ऑर्डर मेरा 3:10 में, 3:15 में कट जाएगा। उसके बाद वो मार्केट कल फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, जहाँ पे भी मैंने सोचा था वो टारगेट अचीव करेगा। लेकिन वो जो मार्केट का टाइम है ना, कि आपको 2 घंटे 4 घंटे के अंदर में मतलब ट्रेड को क्लोज कर देना है, वो दिक्कत करता है। इंट्राडे ट्रेड अच्छा है, लेवरेज मिल जाता है, हम ट्रेड करते हैं, लेकिन दिक्कत बस वही है कि हम टारगेट को डिफाइन करते हुए कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन मार्केट क्लोज का टाइम आ जाता है, हमारा ऑर्डर कट जाता है या हमें क्लोज करना पड़ता है। ये जो इशू है ना इंट्राडे ट्रेड में, ये बहुत बड़ा मेजर इशू मुझे लगता है। और इसी में सबसे ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितना भी टेक्निक आपका अच्छा हो, कितने भी तरीके से आपने स्ट्रेटजी वगैरह बनाया हो उसकी, हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, सब कुछ ऐसे चार्ट वार्ट ठीक है, लेकिन वो जो डे क्लोज जब होता है ना, तो डे क्लोज में आपको ऑर्डर कट करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे चालू होगा, तो वो इंट्राडे ट्रेड है तो आपको सेम डे कट करना है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वही है कि आपको सेम डे में जो ट्रेड है वो क्लोज करना पड़ता है। और अगर आपका टारगेट नहीं आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भी है, देखना पड़ता है कि हमारा टारगेट जो है वो आ जाए, आज के डेट में आ जाए। वो जो चीज़ है ना वो बहुत टफ होता है इंट्राडे ट्रेड में। और हम लिवरेज लेके रहते हैं, जब लॉस होता है तो फिर वो बड़ा हो जाता है। अगर ऑर्डर हमारा टारगेट नहीं आता है, हमें बीच में कट करना पड़ता है कहीं पे, अगर हमें लॉस भी हो रहा होता है तो हमें कट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि टाइम हो गया, तो वहाँ पे वो मेजर लॉस होता है। और लेवरेज के साथ होता है, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो लेवरेज के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेजर लॉस दिखता है हमें। और नेक्स्ट, और उसके बाद इंट्राडे ट्रेड में हमें प्रॉफिट भी जो मिलता है 2 से 3%, 4% के प्रॉफिट पे जाते हैं। 4% बहुत मैक्सिमम हो गया, 2 से 3% के आसपास के प्रॉफिट पे जाते हैं। तो वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, जो ब्रोकरेज का चार्ज है, टैक्स है, चार्जेस वगैरह जो है वो बहुत हाई लग जाता है। एक तो प्रॉफिट होगा तो भी हमें चार्ज लगता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी हमें चार्ज लगेगा, तो चार्ज बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद डे क्लोज होने का जो वो रहता है कि 3 सवा 3 तक हमें क्लोज करना है ऑर्डर, वो एक इशू रहता है। फिर हमारा जो स्ट्रेटजी वगैरह है वो हम एक्यूरेट हों, वो तो चलिए ठीक है, हम स्टडी करके हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डे क्लोज का इशू है, चार्जेस के इशू है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें प्रॉफिट, कोई लंबा प्रॉफिट हम ले नहीं पाते, उसमें लंबा प्रॉफिट लेंगे तो हमें चार्जेस नहीं पता चलेंगे, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, छोटे प्रॉफिट में चार्जेस हमें फील होते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा है। और जब लॉस होगा तो फिर वो एक तो चार्जेस कटे, प्लस जो लेवरेज लिया था लेवरेज पे लॉस हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट भले हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन में आपको ना पता चले, लेकिन लंबे टाइम में, महीनों में, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे आपको पता चलेगा, फील होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही नुकसान दे रहा है हमें इस तरीके की ट्रेडिंग। तो एक होता है इंट्राडे ट्रेड, दूसरा जो है इंट्राडे ट्रेड है। तीसरा है दोस्तों वो है कि आपने कहीं लोन ले लिया, किसी से कर्जा लेकर के आप मार्केट में आकर काम करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहें, ब्लंडर कहते हैं इसको, ब्लंडर, कि आप कर्जा लेकर के पैसा लेके आए हैं। इस तरीके के पैसे से आप कितना भी अच्छा
एक्यूरेट हैं, कुछ भी हैं, बहुत एक्यूरेसी है आपकी, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कर्जे के पैसे से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है। आप प्रॉफिट कमा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट को हैंडल करना एक अलग टास्क रहेगा, फिर जिसका कर्जा लिया है उसको पेमेंट करने का एक अलग टास्क रहेगा। आप एक साथ में सब कुछ को हैंडल नहीं कर सकते। आप चाहे तो उसको हैंडल, मतलब कि जिसका कर्जा है उसको हैंडल कर सकते हैं, या मार्केट में काम कर सकते हैं। जो मार्केट में काम करता है वो डिस्टर्ब माइंड से कभी काम नहीं कर सकता। ये मतलब कि इसमें कहीं कोई, अगर जरा सा भी माइंड आपका डिस्टर्ब है किसी दिन, तो उस दिन ट्रेड आप कर ही नहीं सकते। आप अगर ट्रेड करते भी हैं तो आपको लॉस ही लॉस होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है ना, तो उससे आदमी प्रॉब्लम में आता है। फील होती है कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करूं, प्रॉफिट निकालूं, या हमें कल पैसे देने, हमें आज प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। तो ये सब जो इशू होता है ना, वो बहुत मेजर होता है। अगर इनकेस हमें लॉस, प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट निकालना भी है टाइम पे, उसके बाद लॉस हो गया तो उसको फिर रिकवरी भी करना है, तो वो सब जो हेडेक होता है ना, वो बहुत मेजर, मतलब कि एक बर्डन फील हो, मतलब एक बहुत बड़ा बर्डन फील होता है जब आप मतलब कि लोन पे या कोई बाहर से पैसा ला करके आप लगाते हैं, उधार वाले पैसे अगर आप लगाते हैं, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है कि आप, मतलब कि जो उधार का पैसा है वो आप एक तरीके से MTF आजकल चला हुआ है, डिलीवरी पे भी आपको मार्जिन मिलता है। ये भी अगर आप मतलब कि ये ऐसा नहीं कहते कि खराब है, ये अच्छा है, लेकिन बहुत होशियारी से चलना पड़ेगा। बहुत ही कम लेवरेज अगर आप लेते भी हैं तो बहुत कम ले देने के लिए ये फॉरेक्स दे देते हैं। यानी कि 1 लाख रुपए का आप 1 लाख रुपए डालिए, आप 4 लाख का स्टॉक्स ले सकते हैं, 4 लाख तक का आप ट्रेड कर सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं। लेकिन लेना भी चाहिए तो बहुत कम लेना चाहिए। आपको पूरा एक्यूरेसी वगैरह पता हो तब लीजिए, नहीं तो ये शॉर्टफॉल मार्जिन जब आता है, जब मतलब अगर आपका 1%, 2%, 3% जब लॉस होगा, तो जो मार्जिन शॉर्टफॉल आता है उस टाइम पे ब्रोकर जो मतलब मैसेज करता रहता है कि आप पैसे फंड डालिए। अगर आपके पास पैसे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पैसे नहीं होते हैं तो वो ऑटोमेटिक जब कटता है तो वो पेन भी बहुत नुकसानदेह होता है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपके मतलब कि पैसे के लिए भी। आपका जो पैसा है आपके पास वो खराब होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, वो है कि जो ब्रोकर के थ्रू, मतलब कि जो SMS हमें आते रहते हैं कि ये ब्रोकर ने ये रिकमेंड किया है कि ये स्टॉक हमें ले लेना चाहिए इतने दिन में, हमें मतलब कि आज मान के लिए 200 पे है तो आने वाले टाइम पे ये 300 पे चला जाएगा, 400 पे चला जाएगा, इतना टाइम होल्ड करना पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी ले लीजिए, उतनी क्वांटिटी ले लीजिए। या हमें कॉल आता है बाहर से कि सर हम आपको ट्रेड करवा देंगे, हम इतना एक्यूरेट हैं या हमारी एक्यूरेसी इतनी है, आप ट्रेड कीजिए, हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे। तो इस तरीके के जो ब्लंडर होते हैं ना, ये दोस्तों कहीं का नहीं छोड़ता है। तो अगर आपको मार्केट में काम करना है दोस्तों, तो इन जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप माइंड में रख के चलिए और कोशिश कीजिए कि इन पॉइंट्स में, मतलब कि आप मार्केट में काम अगर आप करेंगे आने वाले टाइम में, कर रहे हैं या करेंगे जब भी, ऐसा नहीं है कि आपको गलती नहीं होगी, गलती होगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है ये ब्लंडर मिस्टेक है। मतलब कि इस गलती का कोई इलाज नहीं है। बाकी गलती का इलाज है कि आप सही कर सकते हैं उसको। आप गलती को, अगर गलती हो गई तो उसको आप ठीक करने की क्षमता रखते हैं, आप मेहनत करके उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इस तरीके की गलती आपने कर ली तो फिर आप मतलब कि दोबारा से ठीक करने के लायक रहेंगे भी नहीं। आप मतलब कि आप डिप्रेस्ड इतने हो जाते हैं, आपका अकाउंट एक तरीके से पूरा खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इन सब जो ब्लंडर, मतलब गलती अगर होती है तो गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन ब्लंडर गलती होती है ना, तो उसमें से रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत दिक्कत हो जाती है वापस आपको रिकवर करने में। तो मैं मतलब कि यही आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो काम कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में चार्ट देखिए, टाइम दीजिए, पढ़िए, ट्रेड कीजिए, लॉस लीजिए, प्रॉफिट लीजिए, सब कुछ लीजिए। लेकिन ये जो ब्लंडर है, कुछ 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, वो मत कीजिए। अगर वो आप करते हैं ना, तो फिर आप मतलब मार्केट में फिर 1-2 झटके के बाद शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि हम आ जाएंगे, लेकिन अगर 1-2 झटके 2-3 बार 4 बार लग गए ना, तो फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट में। आप हिम्मत करके 1 साल 2 साल सोचे कि नहीं 1-2 साल हम देंगे टाइम, 1-2 साल देखते हैं, पढ़ते हैं,
वो फिर बहुत जल्दी आपको वाइप आउट करवा देता है, वो मार्केट से आपको बाहर कर देता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो में आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल मतलब अच्छा लग रहा है, हमारे ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए एक सब्सक्राइब का बटन दबा के। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरी क्वेश्चन कुछ हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या नया वीडियो बना के या कमेंट पे भी मैं कोशिश करूँगा आंसर कर दूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।